परमाणु और अणु के विषय में जानने के बाद इस वीडियो में हम परमाणुक आणविक द्रव्यमान की चर्चा करेंगे। परमाणु का द्रव्यमान चूँकि 10⁻24 के कोटि में होता है, अतः किसी परमाणु का द्रव्यमान एक सापेक्ष द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन के द्रव्यमान को, चूँकि सबसे हल्का परमाणु है, को इकाई मान करके अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया गया। अतः किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह व्यक्त करता है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना गुना है। अतः किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के जगह पर ऑक्सीजन 16 समस्थानिक को इकाई मानकर परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया। अतः इस रूप में किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन 16 के परमाणु का 1/16वां भाग का द्रव्यमान। वर्तमान में कार्बन समस्थानिक को इकाई मान करके हम अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। अतः किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान आधुनिक के अनुसार वह द्रव्यमान है जो या संख्या है जो यह व्यक्त करता है कि उसका एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। दूसरे शब्दों में हम एटॉमिक मास को एटॉमिक यूनिट या द्रव्यमान इकाई के रूप में हम AMU से दर्शाते हैं और 1 MU बराबर कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान बटे 12 के बराबर होता है। या कहिए कि कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान जो कि 1.9926 10⁻23 ग्राम है, यह 12 AMU के समतुल्य होता है और 1 MU बराबर 1.9926 × 10⁻23/12 या बराबर 1.6605 × 10⁻24 ग्राम, जिसे AMU कहते हैं। AMU के पदों में यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1.673 × 10⁻24/AMU यानी 1.66 × 10⁻24 बराबर 1.008 U अथवा 1 AMU बराबर 1/n, जहाँ n अवोगाद्रो संख्या है और अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इस प्रकार 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम इस प्रकार भी यह प्रदर्शित होता है। इस आधार पर यदि ऑक्सीजन 16 का समस्थानिक का द्रव्यमान देखें तो इसका मान 15.995 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। वर्तमान में AMU के स्थान पर हम U यानी यूनिफाइड मास, एकीकृत मास हम मानते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर हम औसत द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। आगे हम औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं इसे देख। किसी तत्व के परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान हम उसके विभिन्न समस्थानिक का द्रव्यमान और उसके प्रकृति में उपलब्धता के मान से हम ज्ञात करते हैं। यदि किसी तत्व के एक समस्थानिक का द्रव्यमान M1 और उसकी प्रकृति में उपलब्धता N1% है और दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान M2 और उसकी प्रतिशत उपलब्धता X2 है और तीसरे का ऐसे ही है, तो इन
एक समस्थानिक का समस्थानिकी द्रव्यमान गुणे प्रसक्ता धन दूसरे का समस्थानिक द्रव्यमान गुणे उसकी प्रसक्ता और तीसरा, और इसी प्रकार बटे प्रतिशतता का योग x1 + x2 + xn। और इस तरह से जब x1 + x2 प्लस करेंगे तो इसका मान 100 आएगा। उदाहरण के द्वारा हम यदि देखें तो कार्बन 12 समस्थानिक जिसका प्रकृति में उपलब्धता 98.892 और इस आइसोटोप का AMU में 12 यूनिफाइड मास होता है। कार्बन 13 समस्थानिक का प्रतिशत उपलब्धता 1.108 और जिसका मास 13.00335 यूनिट है। और कार्बन 14 समस्थानिक का उपलब्धता 2 × 10⁻10% और इसका आइसोटोपिक मास 14.00317 यूनिट है। इस आंकड़े से हम जो है कार्बन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन 12 का यूनिफाइड मास इंटू प्रकृति में उपलब्धता प्रतिशत धन कार्बन 13 का यूनिफाइड मास इंटू उपलब्धता प्रतिशत धन कार्बन 14 का यूनिफाइड मास इंटू प्रकृति में उपलब्धता प्रतिशत अब बटे 100। इन सबकी प्रतिशतताओं का योग 100 होता है, इसलिए बटे 100 करेंगे। इसे हल करने पर हम 12.011 यानी जो कार्बन 12 का औसत द्रव्यमान होगा इसे ही हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि क्लोरीन परमाणु के 2 समस्थानिक हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान 35 और 37 हैं और प्रकृति में यदि ये क्रमशः 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। 35 समस्थानिक गुणे 3 धन 37 गुणे 1 बटे 3 धन 1 यानी इसको हल करने पर 35.5 हम यूनिफाइड और रासायनिक गणनाओं में हम क्लोरीन का मास 35.5 ही ग्रहण करते हैं। मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान यह भी परमाणु द्रव्यमान की भांति कार्बन 12 समस्थानिक के यूनिफाइड मास के सापेक्ष मान होता है जिसका किसी अणु में उसके प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमानों का योग करके ज्ञात करते हैं। जैसे CH4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो कार्बन इसमें एक परमाणु है, इसलिए कार्बन परमाणु का यूनिफाइड मास प्लस हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तो 4 × हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 16.043 यूनिफाइड मास के तुल्य। फार्मूला मास किसी अणु का अणु सूत्र के द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात होता है उसके फार्मूला द्रव्यमान या अणुसूत्र द्रव्यमान कहते हैं। जैसे NaCl का सूत्र द्रव्यमान Na इसका परमाणुक द्रव्यमान 23.0 यूनिट होता है जबकि क्लोरीन का 35.5 यूनिट। और इस प्रकार सोडियम परमाणु का द्रव्यमान धन क्लोरीन का करेंगे तो 58.5 यूनिट होता है। इसी भांति हम यदि देखें तो परमाणु द्रव्यमान एक सापेक्ष द्रव्यमान होता है, अतः परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती है। परंतु रासायनिक गणनाओं में हम यदि किसी परमाणु द्रव्यमान को या आणविक द्रव्यमान को यदि ग्राम में व्यक्त करें तो उसके अणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान के बराबर ग्राम द्रव्यमान को व्यक्त करता है और इसे ही हम ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम आणविक मास कहते हैं। जैसे कार्बन का 12.0 ग्राम और Cl का 35.5 ग्राम। इस प्रकार किसी भी तत्व या अणु का हम परमाणुक या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और इसे व्यक्त करते हैं।